नमस्ते बच्चों, मेरे YouTube चैनल गुरु कृपया क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की अनिवार्य हिंदी की बुक एक्सरसाइज भाग 2 का गद्य खंड। गद्य खंड का जो प्रथम चैप्टर है, नाम था उसका नेताजी का चश्मा और लेखक थे उसके स्वयं प्रकाश जी। वो हमने कल वाले वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, रीड कर लिया है और आज हम देखेंगे उसके अभ्यास क्वेश्चन। जो चैप्टर के पीछे अभ्यास क्वेश्चन दिए हुए हैं वो तो हम देखेंगे ही। इसके अलावा भी इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलो पढ़ते हैं। और हाँ, अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है आपने तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, देख लेना। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी जैसा निशान होता है वो ज़रूर दबा देना, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलो करते हैं स्टार्ट। पहले जो अभ्यास क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर के पीछे वो कर लेंगे और बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। तो चलो, प्रथम क्वेश्चन क्या है। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसके मन में देशभक्ति की असीम भावना थी। वह देशभक्त सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। वह सुभाष जी की बिना चश्मे की मूर्ति देखकर दुखी हो उठा, इसलिए वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर अपने पास से रोज चश्मा लगा दिया करता था। उसकी इस देशभक्ति की भावना को देखकर ही उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी होने का तथा उसकी सेना का कैप्टन होने का सम्मान दिया। भले ही उसका नाम लोगों ने व्यंग्य से रखा हो, किंतु वास्तविकता क्या थी? सच्चाई तो यही थी कि वह उस नाम के योग्य था, काबिल था। तो देखो बच्चों, जो चश्मे वाला है वह कद काठी वेशभूषा चाल ढाल से तो किसी प्रकार कैप्टन या कोई सैन्य अधिकारी नहीं लग रहा था, लेकिन नेताजी जी जो सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसका अत्यंत सम्मान भाव देखकर लोगों ने आदर से या व्यंग्य से या मजाक से उसे कैप्टन कहना शुरू कर दिया। आगे चलो, 2 नंबर का क्वेश्चन है। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? आंसर हो जाएगा इसका कि हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि इस कस्बे में चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उसकी आंखों पर क्या नहीं होगा? चश्मा, क्योंकि चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है और जो मूर्तिकार है मास्टर मोतीलाल वो बनाना भूल गया। ये सोचकर वो मायूस हो जाते हैं। अगला देखो, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि सभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुई है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य क्या है? सुरक्षित हाथों में। तो देखो, सरकंडे का मतलब होता है जैसे ज्वार बाजरा या गन्ना के जो छिलका होता है फ्लेक्सिबल, उससे कोई भी आकार दे के कुछ मतलब जो बच्चे लोग खेलते हैं वो बनाते हैं ना, उसी को कहते हैं ना। तो ये सब देख कर जो चश्मे वाला है उसको भी अच्छा लगा और वह सोचता है कि अभी भी देशभक्ति की भावना लोगों में जीवित है। कैप्टन की भावना को बनाए रखने वाले अभी भी मौजूद हैं। सरकंडे का चश्मा लगाने वाला कोई बालक ही होगा, अतः बच्चों में देशभक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव आशा और उम्मीद जगाता है और वह सोचता है कि आगामी पीढ़ी देश को अवश्य आगे ले जाएगी। ठीक है, अगला देखो, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो आंसर हो जाएगा इसका, हालदार साहब इसलिए भावुक हो उठे क्योंकि उसके मन में आई हुई निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह भरी हुई है। क्योंकि जो हालदार साहब है वह एक संवेदनशील व्यक्ति होता है ना। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना उसके लिए कोई सामान्य बात नहीं होती है, वह उसकी देशभक्ति की भावना को संतोष प्रदान करने वाली होती है। एक बच्चे की इस देशभक्तिपूर्ण प्रयास को देखकर उसका जो हृदय है वह गदगद हो उठता है, खुशी से झूम उठता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, वो भावुक हो जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो चलो आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का देखो। आ से स्पष्ट करना है इस पंक्ति का आपको। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी
हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये कौन सोच रहा है? हालदार साहब ना, कैप्टन की मृत्यु के बाद जो ये सोच रहा है ये। तो देखो, होम देना यहाँ पर है मतलब अपना संपूर्ण जीवन समर्पित देश के प्रति कर देना, और अपने लिए बिकने के मौके का मतलब है यहाँ पर जो अपने फायदे के अवसर ढूंढना, है ना। तो इसका आ से स्पष्ट करना है, आंसर हो जाएगा इसका कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु की बात सुनकर हालदार साहब स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि देशभक्ति के आंगन में टिमटिमाता एक दीपक अचानक बुझ गया है, मतलब चश्मे वाला मर गया है। जब देश में देशभक्ति मजाक का विषय बन गई हो, चश्मे वाले जैसे लोग सनकी और पागल समझे जाते हों, देश और देशभक्तों के प्रति सम्मान का दिखावा मात्र किया जाता हो, तो इस भारतीय कौम का जो भविष्य है वो उज्जवल कैसे हो सकता है। हालदार साहब को भारतीय नागरिकों की देश और देशभक्तों के प्रति उदासीनता और उपेक्षा की भावना को देखकर घोर निराशा हुई। ऐसे लोग देशभक्तों का मजाक बनाते हैं और स्वयं ऐसे अवसरों की तलाश में रहते हैं जिनमें सौदेबाजी करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। ऐसे लोग तो अपने स्वार्थ के लिए क्या कर सकते हैं, देश हित को भी दांव पर लगा सकते हैं। ये उस पंक्ति का आशय था, भाव था। अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर का, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करना है। क्या है कि उसका जो चाल ढाल है, उसका व्यक्तित्व है, वह अपने शब्दों में व्यक्त करना है। आंसर हो जाएगा इसका कि पान वाले की दिनचर्या कैसी थी? पान खाना, पान लगाना, पान बेचना। वह शरीर से स्थूल था, भारी था, विनोदी स्वभाव का था, मजाकिया था और देश दुनिया से बेफिक्र पान वाले का व्यक्तित्व रोचक था। यानी मतलब उससे देश दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उसे क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है तो ठीक है, बुरा हो रहा है तो ठीक है, वो अपने काम से मतलब रखता था, अपने आप से ही मतलब रखता था। उसके मुंह में हर समय पान ठुसा रहता था। कुछ बोलने से पहले मुड़कर पीक थूकता और फिर निरंतर पान खाने से लाल काली बत्ती से दिखाते हुए उत्तर देना। यह है उसकी चिर परिचित, लंबे समय से आ रही, सबको पता है कि वह ऐसे ही करेगा ना, तो वो चिर परिचित है। हंसते समय उसकी तोंद भी थिरकती थी और व्यंग्य विनोद से पूर्ण उसकी बातें हैं, वह ग्राहकों का अच्छा मनोरंजन भी करती थी। तो देखो, तो वह इस तरह का जो मजाकिया स्वभाव का था कि एक देशभक्त का भी वह मजाक उड़ा लेता है, उसको भी वह लंगड़ा, पागल आदि जो मतलब जो अशोभनीय शब्द हैं उसका यूज करता है ना। तो आगे देखो, 5 नंबर का, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो देखो, ये भी आपको बीच बीच में ध्यान रखना है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो ये भी पूछ लेगा कि ये है वक्तव्य किसका है और किसके प्रति है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये किसने कहा था, पान वाले ने कहा था। किसके प्रति, जो हाँ, पान वाले ने कहा था, और कैप्टन जो चश्मा वाला है उसके लिए कहा था। किसको कहा था, किसको उत्तर दे रहा है वो, जो हालदार साहब है उसको। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी बहुत ही अशोभनीय, यानी शोभा नहीं दे रही थी। वो ऐसा बोलना नहीं चाहिए था उसको एक देशभक्त के प्रति। इससे उसकी जो संवेदन शून्यता और देशभक्तों के प्रति उपेक्षा का भाव है, उदासीनता की जो भावना है वह उजागर होती है। कैप्टन की मनोभावना को समझ पाना उसकी बुद्धि से बाहर था, क्योंकि वह उससे जो कैप्टन है चश्मे वाला, उसकी उस देशभक्त सुभाष चंद्र जो बोस है, क्रांतिकारी नेता, उसके प्रति क्या भावना है वो नहीं समझ सकता था, इसलिए वो मजाक उड़ा रहा था इसका। तो कैप्टन की मनोभावना को समझ पाना उसकी बुद्धि से बाहर था। यदि उसे देशभक्तों और देशभक्ति के महत्व का तनिक भी, थोड़ा बहुत भी ज्ञान हुआ होता, तो वह चश्मे वाले के प्रति ऐसे अशिष्ट शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करता। पान वाले की इस उदासीनतापूर्ण भावना की प्रशंसा कदापि नहीं की जा सकती। ठीक है, ये अपने जो अभ्यास क्वेश्चन हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब जो इसके अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वो करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं अब हमारे जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो
तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो 15-20 क्वेश्चन शुरू के मैंने दिए हैं वो MCQ टाइप हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। और इसके जो चारों ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, केवल आंसर लिखा है। आपको आंसर सही से याद होना चाहिए, फिर ऑप्शन चाहे कोई भी हो। तो प्रथम क्वेश्चन देखते हैं इसका। मूर्ति स्थापित कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? किसकी थी? नगर पालिका की। अगला देखो, 1 महीने में मूर्ति बनाने का विश्वास कौन दिला रहा था? कि 1 महीने में जैसे तैसे करके मूर्ति को बना के पटक देना, कौन है? मास्टर मोतीलाल। अगला देखो, नगर पालिका का समय ऊहापोह में क्यों बीता? तो ऊहापोह मतलब असमंजस में, दुविधा में, करें या नहीं करें जैसी मनोदशा होती है, वही जो मैंने पहले बताया था। तो क्यों बीता? हो सकता है क्योंकि नगर पालिका को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ना हो, तब टाइम लग गया होगा। मूर्ति की लागत का जो अनुमान सही नहीं था, इसलिए वो नहीं सोच पाए होंगे। विभागीय चिट्ठी पत्री में भी समय बर्बाद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेताजी का चश्मा पाठ कौन सी विधा में लिखा हुआ है और इसके लेखक कौन से हैं? कौन सी विधा मतलब किस में लिखा हुआ है? कहानी है कि निबंध है या उपन्यास है या नाटक है, क्या है ये पूछा है इसमें ना। तो कौन सा क्या है ये? नेताजी का चश्मा क्या है? एक कहानी है, कहानी विधा में लिखा हुआ है और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। आगे चलो, मूर्ति किस चीज़ से बनी हुई थी? तो किस चीज़ से बनी हुई थी? सफ़ेद मार्बल से, संगमरमर से। बस्ट किसे कहते हैं? किसी मूर्ति के जो सर से लेकर सीने तक का भाग होता है उसे बस्ट कहते हैं। मूर्ति में क्या कमी थी? मूर्ति में क्या कमी थी? मूर्ति पर चश्मा नहीं था। कैसा? ओरिजिनल जो सॉरी संगमरमर का बना हुआ चश्मा नहीं था। नेताजी की मूर्ति पर कैसा चश्मा था? तो वास्तविक चश्मा था, रियल चश्मा था। हवलदार साहब चौराहे पर क्यों रुके? हवलदार साहब चौराहे पर मतलब पान की दुकान पर रुकते पान खाने के लिए। हवलदार साहब के कौतूहल का क्या कारण था? जिज्ञासा, अचंभित होने का क्या कारण था? तो मूर्ति का बदलता चश्मा देख दिल्ली आते, दिल्ली क्या 15-20 दिन से उस जो कस्बे से उसका निकलना होता, वो मूर्ति की तरफ ध्यान से देखते और बदले हुए चश्मे को देख कर वो उसके जो मन में है वो उत्साह है पैदा होता, कौतूहल वो होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कैप्टन की मौत के बाद मूर्ति पर कैसा चश्मा था? तो कैप्टन की मौत के बाद तो कैसा था? सरकंडे से बना हुआ। और पहले कैसे था? ओरिजिनल, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मूर्ति पर कैसा चश्मा था। ओरिजिनल वास्तविक चश्मा था। और ऐसे पूछे कि कैप्टन की मौत के बाद मूर्ति पर कैसा चश्मा था? तो सरकंडे से बना हुआ। सरकंडे का मतलब है जो बच्चे लोग जैसे ज्वार बाजरा है, गन्ने का जो छिलका होता है, जो फ्लेक्सिबल छिलका होता है, जो बच्चे लोग कैसा भी आकार देके उसका खिलौना जो बनाते हैं ना, वो सरकंडे का बना चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब मूर्ति को क्यों नहीं देखना चाहते थे? हालदार साहब प्रतिमा नहीं देखना चाहते थे क्योंकि वह सोच रहे थे कि मूर्ति कैप्टन के भाव में बिना चश्मे के ही होगी, क्योंकि कैप्टन मर गया है। अब वो मूर्ति है वो चश्मे के बिना ही हमें मिलेगी, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो मूर्ति की तरफ नहीं देखना चाहता था। अगला देखो, कैप्टन कौन था? उसे कौन सी बात आहत करती थी? तो कैप्टन कौन था? कैप्टन कोई सैनिक था या सैनिक अधिकारी था? नहीं था ना। वो कौन था? एक चश्मे वाला था। और उसे ये बात आहत करती थी, ठेस पहुंचाती थी कि जो मूर्ति पर चश्मा नहीं था, उसे ऐसा महसूस हो जाता है मानो कि चश्मे के बिना नेताजी को क्या हो रही है? असुविधा हो रही है। अगला देखो, हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? तो कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है? हालदार साहब के द्वारा कैप्टन के बारे में पूछने पर पान वाले ने बताया कि कैप्टन तो लंगड़ा है, वह भला क्या जाएगा फौज में, वह तो पागल है। पान वाले द्वारा इस देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना हालदार को अच्छा नहीं लगता है। तो क्या बच्चों, आपको भी ऐसा सुनकर, कोई देशभक्त हो चाहे कोई और हो, ऐसा सुनकर क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के प्रति। और वो तो एक देशभक्त का सम्मान करना बहुत बड़ी बात होती है। जो अपने जीवन की आहुति देते हैं, वो अपने जीवन की मतलब पूरी तरह समर्पित करते हुए देश की रक्षा करते हैं। उसे जो मतलब देश की रक्षा करते हुए जो शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसे बिना किसी सपोर्ट के वो सुख मिलता है जो बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष होते हैं, महायोगी होते हैं, बैकुंठ में जाके, स्वर्ग में जाके उसको मिलता है। देखो भगवान का भी जो वचन है सत्संग में जो फरमाते हैं, कभी दादी नानी के साथ है, कभी बैठे
बैठा करो सत्संग में, तो भगवान का जो वचन है वो सुनाते हैं। कहते हैं कि भगवान ने भी एक बार कहा था कि तू युद्ध करे, जीतेगा तो भूमि का राज मिलेगा, मरेगा तो स्वर्ग का राज मिलेगा। साधारण पुरुष नहीं होते हैं ये, जो रणभूमि में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, ये हमारे और सारे देशवासियों के लिए पूजनीय होते हैं और सबसे पहले से पूजा जाना चाहिए। राष्ट्र सेवा भगवान की सेवा ही होती है। अपनी जान सबको प्रिय होती है ना, और वो देखो देश, उसको देश प्रिय होता है। इसलिए हमें कोई भी अगर सैनिक मिल जाए, कोई सैनिक हमारे सामने आते हैं तो उसका सम्मान करते हैं ना। इस तरह जिस तरह एक संत का करते हैं उसी तरह है सैनिकों का भी सम्मान करना चाहिए। और जो देशभक्त होते हैं, क्योंकि वो देशभक्त होते हैं, देश की सेवा करते हैं, और एक देशभक्त है कि जो सम्मान करते हैं वो भी एक देशभक्ति होता है। और देशभक्त का सम्मान करने वालों का भी सम्मान करना चाहिए, उसको भी हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। तो अगला देखो, मूर्ति की कौन सी कमी देखते ही खटकती थी? तो मूर्ति में एक ही कमी थी, क्या? नेताजी की आंखों पर संगमरमर से बना चश्मा नहीं था। चश्मा तो था लेकिन संगमरमर से बना चश्मा नहीं था। वह कमी मूर्ति को देखते ही खटकती थी। संगमरमर के चश्मे के स्थान पर एक साधारण से असली चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। बत्ती से दिखाने का क्या अभिप्राय है? तो हंसते हुए बोलना, बत्ती से दिखाना। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता था? कैप्टन ने बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाने का यही कारण था कि वह देशभक्तों का सम्मान करता था। देशभक्ति की भावना के कारण जो सुभाष चंद्र बोस से का भी वो आदर करता था, तो अपनी देशभक्ति की भावना के चलते ही बार बार चश्मा लगाता था। मूर्तिकार का क्या नाम था? मास्टर मोतीलाल। मूर्ति में नेताजी ने कैसा वस्त्र पहन रखा था? तो सैनिक वर्दी में थे नेताजी। हवलदार साहब क्या देखकर अवाक रह जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं? कैप्टन चश्मे वाले को देखकर, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि भाई कैप्टन है, नाम में अगर कैप्टन है तो कैप्टन ही होगा असली में, या रहा होगा। तो उसको देखते हैं तो एक मतलब बहुत ही दुबला पतला सा अपंग, उसकी जो वेशभूषा देखते हैं, उसका व्यवसाय देखते हैं, दयनीय दशा देखते हैं, तो वह स्तब्ध रह जाता है, अवाक सा रह जाता है। तो क्योंकि उसने जो सोचा था उसके मुताबिक वो नहीं मिला, उल्टा वो देखने को मिलता है। उसने सोचा कि एक सैनिक की तरह ही हष्ट पुष्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए वो कैप्टन चश्मे वाले को देखकर अवाक रह जाते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ में कहानीकार क्या संदेश देना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। तो इस कहानी में क्या संदेश है? नेताजी का चश्मा कहानी के द्वारा लेखक संदेश देना चाह रहा है कि देश से प्रेम करना और देशभक्तों के प्रति सम्मान का भाव रखना हर देशवासी का परम कर्तव्य है। देशभक्त होने के लिए व्यक्ति में कोई शारीरिक विशेषता होना जरूरी नहीं है, किसी खास पद पर होना जरूरी नहीं है। हर देशवासी, चाहे वह बालक हो या बूढ़ा हो, दुर्लभ हो या हष्टपुष्ट हो, धनी हो या निर्धन हो, अपनी अपनी सोच और सामर्थ्य के अनुसार देशभक्ति का आचरण कर सकता है। देशभक्ति का संबंध मन की भावना से होता है और ये हर स्तर के व्यक्ति में हो सकती है। आगे देखो, नेताजी की मूर्ति लगाने के कार्य को सफल और सराहनीय प्रयास क्यों बताया गया? 2 कारण बताइए। तो मूर्ति लगाने के कार्य को सराहनीय प्रयास कहे जाने के 2 कारण निम्नलिखित हैं। एक, नेताजी के द्वारा देश के प्रति किए गए महान त्याग और बलिदान का लोगों ने सम्मान किया था। दूसरा है, मूर्ति को देखकर लोगों को देशभक्ति की प्रेरणा भी मिलती है, ठीक है। आगे देखो, मूर्ति में क्या कमी थी? तो मूर्ति में यही कमी थी कि मूर्ति में एक चीज़ की कमी थी कि मूर्तिकार ने नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं बनाया था, भूल गया था, जो उसके व्यक्तित्व का सुपरिचित अंग है। किसके? सुभाष चंद्र बोस जी के जो व्यक्तित्व है उसका सुपरिचित अंग है। चश्मा भी लगाता है और टोपी भी। अगर देखो बच्चों, टोपी और चश्मा उसकी मूर्ति पर न हो तो क्या आप मतलब ऐसे पहचान जाओगे कि ये सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है या किसी और नेता की, ठीक है ना। तो ये अभिन्न अंग इसलिए ही बता रहे हैं कि व्यक्तित्व का सुपरिचित अंग है जो चश्मा लगा हुआ, वो नहीं होने पर उसे कमी सी महसूस हो रही थी। चश्मे के बिना मूर्ति में अधूरेपन का सा आभास हो रहा था, एहसास हो रहा था, ठीक है। अगला है, नेताजी की मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा किस भावना का प्रतीक है? तो नेताजी की मूर्ति पर किसी ने सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। यह काम संभवतः है बालक ने ही
किया होगा। ये चश्मा उस बालक के नेताजी के प्रति सम्मान और उसके प्रति प्रेम का प्रतीक था और यह प्रकट करता था कि देश को आगामी पीढ़ी के मन में भी, बच्चे लोगों के मन में भी स्वतंत्रता आंदोलन में जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं देशभक्तों के प्रति भी आदर का भाव था। इससे देश की स्वाधीनता के सुरक्षित रहने का आश्वासन भी मिलता है। तो ये सब देखकर जो कैप्टन की मृत्यु के बाद हालदार साहब है उस बस्ती से गुजरते हैं, उस कस्बे से गुजरते हैं, तो वो चश्मा नहीं पाते हैं। तब बहुत दुखी होते हैं, आहत होते हैं और सोचते हैं कि भाई इस कौम का क्या होगा जो देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जो ही वो अगली बार वहाँ से गुजरते हैं तो उसे वो पाते हैं कि जो मूर्ति पर है वो एक सरकंडे का बना चश्मा लगा हुआ है और फिर वो सोचते हैं कि ये ऐसा काम तो बच्चे ही कर सकते हैं, ऐसा चश्मा तो बच्चे लोग ही बनाते हैं और खेलते हैं। तो वो बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि जो अपने देश का भविष्य है अब सुरक्षित हाथों में है, उसकी भावी पीढ़ी के हाथों में है और भावी पीढ़ी के भी मन में देशभक्तों के प्रति सम्मान का भाव है। तो बच्चों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।